आप लोगों को आज हम एक्सरसाइज 5.1 का कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखाते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का रहता है कि 5.1 में बहुत सारा सवाल नहीं बना है, तो भारी भारी सवाल को एक बार हम और बताना चाहते हैं। जैसे 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सवाल है कि fx बराबर k cos x बाय पाई माइनस 2x if x not equal pi by 2 और 3 if x equal to pi by 2। और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यह जो फंक्शन है वह x बराबर पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस दिया गया है। यह अपना लोग का कंटिन्यूटी चैप्टर यानी 5वां चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट में कॉमन आता है, इसीलिए हम सबको बता रहे हैं। जहां तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो हम उसको भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले आप सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है, इसको समझना है। हमें यह सवाल दिया गया है कि यह जो फंक्शन है वह पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है और हमें k का वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाय 2, चूंकि यह जो फंक्शन है यह पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। यह जो फंक्शन हमें दिया गया है यह पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी का हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि लिमिट x टेंड्स c fx बराबर fc। कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स c fx बराबर fc। तो c के जगह पर हम लोग पाई बाय 2 बैठाए हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। हम क्या करते हैं कि हमें तो कंटिन्यूअस दिया गया है तो यह लिख दिए। हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं अलग से, फिर इसका मान निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स पाई बाय 2 fx, पहले इसका अलग से मान निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स पाई बाय 2 fx के जगह पर यह वाला मान बैठा दिए। लेट x बराबर पाई बाय 2 माइनस h, यह मान लिए हैं, क्योंकि अगर हम x टेंड्स पाई बाय 2, जहां x है पाई बाय 2 अगर हम बैठा दें तो ऊपर का तो चिंता नहीं है, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, जो हिसाब गलत हो जाएगा। तो x और पाई बाय 2 माइनस h मान लिए हैं। When h टेंड्स 0, जब h का मान 0 की ओर टेंड्स करता है तो x टेंड्स पाई बाय 2, जब h 0 हो जाएगा तो x का मान पाई बाय 2। लिमिट का लिमिट x टेंड्स पाई बाय 2, तो x टेंड्स पाई बाय 2 के जगह पर h टेंड्स 0, ये हो गया k cos x, तो x के जगह पर पाई बाय 2 माइनस h बाय पाई माइनस 2 इंटू x, x पर पाई बाय 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स 0, ये हो गया k cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा बटा पाई माइनस 2 कट गया पाई माइनस गुना माइनस प्लस 2h, ये कैंसिल। लिमिट h टेंड्स 0 k sin h अब बाय 2h, ये हो गया k बाय 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए हैं, तो लिमिट h टेंड्स 0 sin h बाय h बच गया। एक फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स 0 sin x बाय x का मान 1 होता है फॉर्मूला। तो k बाय 2 ये हो गया, लिमिट x टेंड्स 0 sin x बाय x का मान 1 यानी k बाय 2। एंड अब fc का मान यानी f पाई बाय 2 का मान निकालेंगे, तो fx, जब x का मान पाई बाय 2 है तो यहाँ पर 3 दिया गया है। फ्रॉम फर्स्ट, पहला समीकरण से इसका मान है k बाय 2 और इसका मान है 3, यानी k का मान हो गया 6, ये आंसर हो गया, k का मान निकल गया। देखिए और हम इसमें आपको सिखाते हैं, एक इसी सवाल में 27 लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आप 27 लिख लीजिए, वो भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। देखिए सवाल है 27 में यानी 27 नंबर के क्वेश्चन में कि हमें fx बराबर दिया गया है कि kx का स्क्वायर if x लेस इक्वल टू, ये हो गया 3 if x ग्रेटर टू
8x बराबर 2। ये भी सवाल बहुत सुंदर है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि यह जो फंक्शन है यह x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है। यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है और हमें k का मान निकालना है। तो है देखिए, सिंस चूंकि fx इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 8x बराबर 2, यह जो फंक्शन है वह 2 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के फॉर्मूला से लिमिट x टेंड्स टू माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस fx इक्वल टू f2। यानी हम जो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि लिमिट x टेंड्स c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस fx इक्वल टू fc, ये फॉर्मूला हम कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाए हुए हैं। बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस मतलब 2 से कम, जब x का मान 2 से कम है तो हमें दिया गया है kx का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू प्लस, जब x का मान 2 से ज्यादा है तो दिया गया है 3, और fx x का मान जब 2 के बराबर रहता है तो दिया गया है कि x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू, जहां x है 2 बैठा दीजिए तो k इंटू 2 का स्क्वायर, जहां x है 2 बैठाइए 3, ये हो गया 4k। दैट इज 4k बराबर 3 बराबर 4k, यह दोनों सेम है यानी कि 4k बराबर 3 यानी k बराबर 3/4। तो यह भी आप समझ गए होंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हम और आपको सिखाते हैं, जैसे कि हम एक सवाल 29 बता देते हैं क्योंकि 28 तो सेम टू सेम सवाल है। हम आपको एक सवाल 29 नंबर बता देते हैं। देख लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है कि fx इक्वल टू, यहां पर kx प्लस 1 इफ यदि x लेस इक्वल 5, दूसरा है 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर 5 क्वेश्चन में दिया गया है, और 8x बराबर 5 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। x बराबर 5 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमारा सवाल करता है कि k का मान क्या होगा। देखिए, ये सब सवाल बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आता है। देखिए, सबसे पहली बात कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 8x बराबर 5, यह फंक्शन 5 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के फॉर्मूला से लिमिट x टेंड्स c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस fx इक्वल टू fc, यानी कंटिन्यूटी के फॉर्मूला से लिमिट x टेंड्स 5 माइनस मतलब 5 से कम, जब x का मान 5 से कम है तो यहां पर kx प्लस 1। लिमिट x टेंड्स 5 प्लस, जब x का मान 5 से ज्यादा है तो ये हो गया 3x माइनस 5, और fx x का मान 5 के बराबर, जब x का मान 5 के बराबर है तो k x के जगह पर 5 प्लस 1। लिमिट x टेंड्स 5, जहां x है 5 बैठाइए तो k इंटू 5 प्लस 1, जहां x है 5 बैठाइए 3 इंटू 5 माइनस 5, ये हो गया 5k प्लस 1। यहां पर 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1। यहां पर देखिए 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, यह तो हट जाएगा। दैट इज 5k इक्वल टू 9 यानी k इक्वल टू 9/5। तो यह भी सवाल बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इस तरह से आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। हम आपको एक 30 नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 30 नंबर का
अभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन में आता है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि f(x) बराबर हमें दिया गया है 5 इफ यदि x लेस इक्वल टू, ये हो गया ax प्लस b, इफ यदि 2 लेस x लेस 10 और 21 इफ x ग्रेटर इक्वल 10 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें दिया गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिया गया है कि यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। तो हमारा सवाल कहता है कि ए और बी का वैल्यू ज्ञात करिए। तो हमें ये ऑलरेडी दिया गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए सिंस चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस, यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 2 एंड x बराबर 10। अब आप सोचते होंगे कि सर जी आप 2 और 10 ही क्यों लिए, दूसरा काहे लिए? तो याद होगा हम आपको डाउटफुल पॉइंट के बारे में पढ़ाए थे। डाउटफुल पॉइंट वो होता है जिस पर इक्वल लगा रहता है। तो सवाल हम सिखाएंगे थे कि जिस पे इक्वल लगा रहता है वो होता है डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट हमारा एक तो है 2 और एक तो है 10। तो डाउटफुल पॉइंट हो गया 2 और 10। क्योंकि हमें पहले से ही दिया गया कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए यह फंक्शन 100% 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए फार्मूला से कि लिमिट x टेंड्स c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस f(x) इक्वल टू fc, कंटिन्यूटी के फार्मूला से लिमिट x टेंड्स 2 माइनस मतलब 2 से कम, जब x का मान 2 से कम तब 5 हो गया। लिमिट x टेंड्स 2 प्लस, जब x का मान 2 से ज्यादा, तो यहां पर ax प्लस b दिया गया है और f(x) जब x का मान 2 के बराबर तो 5 दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू, जहां x है 2 बैठाइए 5, ये हो गया a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5। सुंदर से लिखिएगा 2a प्लस b बराबर 5, इसे मान लिया जाए पहला समीकरण। अगेन माना पुनः, फिर आपका जो सवाल है वो 10 पर भी कंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंड्स c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस f(x) इक्वल टू fc, कंटिन्यूटी के फॉर्मूला से। लिमिट x टेंड्स 10 माइनस मतलब 10 से कम, जब x का मान 10 से कम हो तो ax प्लस b। लिमिट x टेंड्स 10 प्लस, जब x का मान 10 से ज्यादा हो तो 21 और f(x) जब x का मान 10 के बराबर हो तो 21। लिमिट x टेंड्स टू, जहां x है 10 दीजिए तो a इंटू 10 प्लस b बराबर 21 बराबर 21। क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x रहता 10 बैठा देते, यानी कि आप इसे बढ़िया से लिखिए 10a प्लस b इक्वल टू 21, इसे मान लिया जाए सेकेंड समीकरण। अब आप लोग रफ पेज में एक काम कर लीजिएगा कि 2a प्लस b बराबर 5 फर्स्ट समीकरण और 10a प्लस b बराबर 21 सेकेंड समीकरण। रूम पर सॉल्व कर लीजिए, आपको a और b निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो हमें कहिएगा जरूर, हम आपको जरूर इसे सॉल्व कर देंगे। 2a प्लस b बराबर 5 है, 10a प्लस b 5a और b निकल जाएगा, मान आंसर मिला लीजिएगा। ठीक बात। तो हम कल यहाँ पर डेरिवेटिव शुरू करेंगे, क्योंकि अब तो ये सवाल आपसे बन गया होगा। तो कल हम आपको डीसी सिखाएंगे, डेरिवेटिव।